दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी इस स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं उसके लिए क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है, एरिया के अकॉर्डिंग कैसे आप उसको समझ पाएंगे, कैटेगरी को आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं और वह कंपनी अगर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉय के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके बारे में भी सेपरेट मिनिमम वेजेज मैं आपको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। अगर आपको मिनिमम वेजेज चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा लेबर कमिश्नर के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। यह इसका नोटिफिकेशन नंबर है और यह पब्लिश हुआ है 31 जनवरी 2022 को और यह जो नोटिफिकेशन है यह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक। तो ऑलरेडी 1 मंथ यह डिले से आया है लेकिन यह इफेक्टिव होगा 1 जनवरी से ही। तो जो भी मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है उसको एज ए एरियर के रूप में हम लोग को 1 जनवरी से पे करना पड़ेगा, तभी हम लोग एज पर लेबर लॉ कंप्लाई हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझ लीजिए कि एरिया को आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो जोन ए के अंतर्गत जितने भी एरिया अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज़, नोटिफाइड एरिया या ऑथोरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं या डेवलपमेंट ऑथोरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स एरिया इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरिया, ये सभी एरिया जोन ए के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी एरिया वेस्ट बंगाल में वह सभी जोन बी के अंतर्गत आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स को इस प्रकार से बांटा गया है। अनस्किल्ड वर्कर्स के अंतर्गत प्यून, क्लीनर, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, बियरर और मैसेंजर को रखा गया है। सेमी स्किल्ड वर्कर के अंतर्गत डफ्ट्री, असिस्टेंट अकाउंटेंट को रखा गया। स्किल्ड वर्कर्स के अंतर्गत क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मेंटेनेंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट को रखा गया है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स के अंतर्गत हेड असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ या एग्जीक्यूटिव, मार्केट रिसर्च स्टाफ या एग्जीक्यूटिव, गोडाउन इंचार्ज, ऑफिस सुपरवाइजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है, जैसे कि आपका मंथली जो है वो 26 से डिवाइड होगा, आपको वीकली ऑफ मिलेगा, आपका जो है पर डे का वर्किंग आवर्स इस प्रकार से होगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वोमेन एम्प्लॉई हो या फिर डिसेबल एम्प्लॉई हो या फिर नॉर्मल एम्प्लॉई हो, सभी को समान वेतन के अकॉर्डिंग सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉई अगर जोन ए के अंतर्गत है तो उनका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज 8904 रुपीज़ पर मंथ का बन के आया है और पर डे का यहाँ पे 342 रुपीज़ है। और जोन बी के अंतर्गत 8005 रुपीज़ है। सेमी स्किल्ड के अंतर्गत जोन ए के अंतर्गत 9795 रुपीज़ है और जोन बी के अंतर्गत 8803 रुपीज़ है। स्किल्ड एम्प्लॉय के अंतर्गत इनका जोन ए का जो मंथली मिनिमम वेजेज बन गया है 10775 रुपीज़ है और जोन बी के अंतर्गत 9685 रुपीज़ है। हाईली स्किल्ड के अंतर्गत 11852 रुपीज़ है और जोन बी के अंतर्गत 10655 रुपीज़ बन के आया है। इसके अकॉर्डिंग ही सीटीसी ब्रेकअप और टेक होम में बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय के रूप में तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। उसका नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है।
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उसका मिनिमम वेजेज 1 जनवरी 2022 से किस प्रकार से और क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जोन ए के अंतर्गत 8904 रुपीज़ है और जोन बी के अंतर्गत 8005 रुपीज़ है। सेमी स्किल्ड के अंतर्गत जोन ए के अंतर्गत 9795 रुपीज़ है और जोन बी के अंतर्गत 8804 रुपीज़ है और स्किल्ड के अंतर्गत 10775 रुपीज़ है और जोन बी के अंतर्गत 9684 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप सिक्योरिटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपका जो अनस्किल्ड वर्कर्स के रूप में आपका इस प्रकार से आएगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, डोरमैन, ये सब अनस्किल्ड में आ जाएंगे। सेमी स्किल्ड के अंतर्गत अनस्किल्ड सुपरवाइजर को रखा गया है और स्किल्ड वर्कर्स के अंतर्गत गार्ड विद फायर आर्म्स, गनमैन, फील्ड सुपरवाइजर, मार्केटिंग पर्सोनल, क्लर्क, अकाउंटेंट, कैशियर को रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जोन ए और जोन बी को इस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी एरियाज नोटिफाइड अंडर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, सिल्लीगुड़ी, दीघा, शंकरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, थर्मल पावर प्लांट एरियाज, इन सभी को जोन ए के अंतर्गत रखा गया है। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा और रेस्ट सभी को जोन बी में रखा गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो भी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत काम कर रहे हैं।